मेरे सुकूनों फिर से एक बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आज जानने वाले हैं, आज की वीडियो में सभी को बताने वाला हूं कि आप मैथ का जो 10 क्लास का चैप्टर आपका टोटल 15 है, आप सिर्फ आधा मैथ को बुक को पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कौन कौन चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जोन जोन चैप्टर से, जिन जिन चैप्टर से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, उस चैप्टर को आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ उस चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस आप मैथ में ला सकते हैं, सिर्फ आधा बुक पढ़ के। तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपको आधा बुक पढ़ना है कि आपको 90% मार्क्स आ जाए। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहला चैप्टर नाम है जिसका मैथ में आपका है वास्तविक संख्या। क्या चीज नाम है? वास्तविक संख्या, संख्याएं। क्या चीज नाम है? वास्तविक संख्याएं। ये आपका चैप्टर एनसीईआरटी में बुक में आप देखिएगा, 10 क्लास के फर्स्ट चैप्टर है मैथ बुक का आपका। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। दूसरा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जिसका नाम है बहुपद। मैं उसी चैप्टर को चर्चा करूँगा जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपका 3 चैप्टर होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस जो तीनों चैप्टर है वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खूब भर भर के पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है आपका द्विघात समीकरण। ये एनसीईआरटी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। द्विघात, क्या चीज नाम है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है आप सभी लोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे बोर्ड एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। समांतर श्रेणी। क्या चीज नाम है? समांतर श्रेणी। ठीक है, ये 5 चैप्टर है जो आपको बताएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे आपको देखने के लिए मिलता है। सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको 2 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए इससे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 5 चैप्टर बताएं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आपको टोटल बुक में कितना 8 चैप्टर है, 15 चैप्टर है। तो आपको आधा चैप्टर बुक को बताएंगे जिससे आप पढ़ के 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है आपका छठा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, 7वां चैप्टर जिसका नाम है आपको निर्देशांक ज्यामिति। 7वां चैप्टर है, एनसीईआरटी में देख सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। आप इससे देखिएगा आपको 5 नंबर का भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको आपको 20 से 25 नंबर बोर्ड एग्जाम आपको दिलाएगा ये चैप्टर सिर्फ। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसका नाम है, एनसीईआरटी में आपको नाम दिखा, त्रिकोणमिति का परिचय। ये आपका नाम है एनसीईआरटी में। 7 चैप्टर आपको बताएं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक 8वां चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति का कुछ प्रयोग। ये जो चैप्टर आपको बताएं 8वां चैप्टर, पहला चैप्टर क्या नाम है? वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। तीसरा चैप्टर का आपका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। 5वां चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। एनसीईआरटी में ये निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है 7वां त्रिकोणमिति का परिचय, एनसीईआरटी में 8वां चैप्टर में आता है। ये आपका 9वां चैप्टर में आता है, जो 8वां चैप्टर को बताए त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये जो चैप्टर आपको बताएं 8 चैप्टर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मैथ में। अगर इतना आप चैप्टर को कवर कर लेते हैं, क्या क्या आपको कवर करना चाहिए? तो आप इतना चैप्टर को कवर करते हैं तो आपको क्या क्या कवर करना चाहिए? तो आपको सबसे पहला पॉइंट पर ध्यान देना होगा,
कॉन्सेप्ट इज ए पावर। आपको ये 8 चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप आधा बुक पढ़ के 10 क्लास के 90% मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा पॉइंट पर ध्यान देना होगा, फार्मूला। क्या चाहिए? फार्मूला आपको दूसरा पॉइंट पर ध्यान देना होगा। ये 8 चैप्टर का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जितना भी चैप्टर में फार्मूला होता है सारा चैप्टर का आपको यूज करना आना चाहिए और ये आपको याद भी होना चाहिए। आपको सिर्फ फार्मूला से 10 नंबर दे देगा हुबहू। अगर टोटल आप फार्मूला याद रखते हैं 10 क्लास के 15 चैप्टर को, टोटल 15 चैप्टर में फार्मूला तो नहीं है, 2-3 चैप्टर में फार्मूला नहीं है, लेकिन 12 चैप्टर का फार्मूला याद रखते हैं, 4 चैप्टर को आप और फार्मूला याद रख लेते हैं तो 10 नंबर आपको हुबहू दे देगा। खाली सिर्फ फार्मूला से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको सोल्यूशन करना आना चाहिए। क्या चीज़ करने आने चाहिए? सोल्यूशन। तो ये 3 पॉइंट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट, फार्मूला, सोल्यूशन। किस तरह से मैथ को सवाल को प्रश्न को हल किया जाता है। फार्मूला आपको कहाँ कब किसे यूज करना, ये यूज करना आपको आना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट का आप मैथ तो आपसे हिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये 8 चैप्टर था जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 8 चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स रख सकते हैं सिर्फ मैथ में। ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़िए, 8 चैप्टर को आधा कंप्लीट कर लीजिए, आप 90% मार्क्स लेके चलाइएगा मैथ में। तो अगर आपको इस तरीका बेहतर लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी डिमांड है आपको टॉपिक तो वीडियो बनाने के लिए कमेंट कर दीजिएगा। इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।